दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वर्टेक्स स्पोर्ट्स के इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो वहीं से बल्लेबाज तेम्बा बूमा ने अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई और अफ्रीका को दूसरा झटका दिया, जहां कप्तान बूमा ने 76 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 58 रन की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। हालांकि इस विकेट गिरने का अफ्रीका पर कोई असर नहीं हुआ। मैदान में उतरे राशी वान डर डिसे ने इस वनडे मैच को T20 में तब्दील करते हुए चौके की बारिश कर दी। इसी बीच सेट बल्लेबाज रिकल ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी शतक ठोक डाला। साउथ अफ्रीका की टीम को 35 ओवर में 200 के पार ले जाकर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, तभी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच गलतफहमी के चलते रियान रिकल्स रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 106 गेंद पर 7 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 103 रनों की अद्भुत बेमिसाल पारी खेल डाली थी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान एडन मार्क्रम आते हैं और राशी वान डर डिसे के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों की झड़ी ही लगा दी थी। अफगानिस्तान के लिए इस मैच में पकड़ बनाना काफी मुश्किल हो चला था। देखते ही देखते राशि ने सिर्फ 45 बॉल में अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली। अफ्रीका की पारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि तभी नूर अहमद ने इस बल्लेबाज का शिकार कर साउथ अफ्रीका को चौथा झटका दिया, जहां राशी वान डर डिसे 46 गेंदों में 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इसके बाद तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग गई। हालांकि एक तरफ से कप्तान एडन मार्क्रम अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। उन्होंने डेविड मिलर के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि केवल 33 बॉल में 50 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें साथ मिलना मुश्किल हो गया। फजल हक फारूकी ने डेविड मिलर के रूप में आधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया था। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। 298 के स्कोर पर अफ्रीका को 5वां झटका लगा, जहां डेविड मिलर 18 बॉल में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो मार्को जॉनसन को अजमत उमार जाई ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। मार्को जॉनसन के रूप में अफ्रीका को 6वां झटका लगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से कप्तान एडन मार्क्रम ने केवल 34 बॉल में 6 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत अर्धशतकीय पारी खेल डाली थी। यह अफ्रीका के लिए चौथे बल्लेबाज थे जिन्होंने आज 50 रन बनाए थे। यानी अफ्रीका की पारी तो टॉप गियर में चल रही थी, भले ही बारी बारी उनके विकेट गिर रहे थे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम मैच में पिछड़ी नजर आ रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम 300 के पार जा चुकी थी। और दोस्तों, पारी की अंतिम गेंद पर बियोन मल्डर ने एक जोरदार छक्का लगाया। 6 बॉल में 1 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत नाबाद 12 रन बनाए और 50 ओवर में 315 रन साउथ अफ्रीका ने बना डाले थे, जो एक बहुत बड़ा स्कोर माना जा रहा था। दूसरी तरफ एडन मार्क्रम 81 रन बनाकर नाबाद थे। इसकी वजह से ही साउथ अफ्रीका इस मैच में इतनी हावी नजर आ रही थी। अब अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 316 रन चाहिए थे, जो उनके लिए काफी मुश्किल था। फिर भी इस पहाड़ को चढ़ने अफगानिस्तान की तरफ से रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। ये दोनों अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा आतंक मचाया कि अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को मैदान में खड़े होने के लिए भी तरस लिया है। जी हाँ दोस्तों, चौथे ओवर में ही लुंगी एंगीडी ने रहमान उल्लाह गुरबाज को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया, जहां यह खिलाड़ी 14 बॉल में केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। तो उसके बाद तो मानो ताश के पत्तों की तरह अफगानिस्तान की पारी बिखरने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में सेद के लाह अटल आए थे। लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने टिक पाना किसी भी अफगानी बल्लेबाज के लिए आज मुमकिन नहीं था। वनडे मैच में वह टेस्ट मैच का नजारा दिखा रहे थे। रन बनाना उनके लिए बच्चों का खेल नहीं था। तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में इब्राहिम जादरान को भी कई कैगिसो रबाडा ने सीधा क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स पवेलियन का रास्ता दिखा दिए थे, जहां इब्राहिम जादरान भी 29 बॉल खेलकर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 17 रन बना पाए।
उनके आउट होने के बाद मैदान में रहमत शाह आए थे, जिन पर अपनी टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने साथ ही बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की 50 होते ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसी चक्कर में मार्को जेनसन की खतरनाक डायरेक्ट थ्रो पर सैदी कैलाहटल अपना विकेट गंवा बैठे। 32 बॉल में 16 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे और 50 के स्कोर पर अफगानिस्तान ने अपना तीसरा बल्लेबाज गंवा दिया। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान हसमत शहीदी आए थे। लेकिन दोस्तों, ये बल्लेबाज अपना खाता भी खोल पाता उससे पहले ही मुल्डर ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए इस अफगानी कप्तान को भी अफ्रीकी कप्तान बबूमा के हाथों कैच आउट करवाकर अफगानी बैटिंग क्रम के परखच्चे उड़ा दिए थे। जहां दोस्तों, केवल 50 के स्कोर पर अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज अफ्रीका के सामने घुटने टेक गए थे और अफगानिस्तान की हार ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो चुकी थी, क्योंकि उनकी पारी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। रहमत शाह का साथ निभाने अब अजमत ओमार जाए आए थे, जो शायद अपनी टीम की आखिरी उम्मीद भी थी। यहां पर अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ी साझेदारी चाहिए थी, तभी वह मैच में जीवित रहने की उम्मीदें भी बचा सकते थे। और इन दोनों खिलाड़ियों ने रख कर नहीं, सीधा हमला करने का प्लान बनाया और आते ही सीधा अफ्रीकी गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक चौकों की बारिश करते हुए 20 ओवर में अफगानिस्तान को 77 रनों तक पहुंचा दिया था। पहली बार लग रहा था दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे मोहम्मद नबी, जिन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, ये खिलाड़ी भी केवल 17 बॉल में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। उनके रूप में अफगानिस्तान को छठवां झटका लगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की पारी इसी तरीके से बिखरती रही। गुलाबदीन नई भी केवल 13 रनों का योगदान दे पाए, तो राशिद खान भी मात्र 18 रन 13 बॉल में जोड़ पाए। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से रहमत शाह का बल्ला बोल रहा था, उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक तो जड़ ही दिया था, तो उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। नूर अहमद भी 9 रन बनाकर चलते बने, तो अंत में रहमत शाह भी 90 बॉल में 9 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 90 रन बनाकर हार मान गए और अफगानिस्तान की पूरी पारी 43.3 ओवर में 208 रनों पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने 107 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आपको भी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, वर्टेक्स स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।